तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है जिसमें यह बताया गया कि अगर आपने जून 2024 सेशन का एग्जाम दिया है और आपके एग्जाम में कम नंबर आए हैं या फिर आप अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं है या फिर आप फेल हो चुके हैं तो आप अपना पेपर दोबारा से चेक करवा सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जो आपका आंसर शीट है इसको किस तरीके से चेक किया गया है तो आंसर शीट का स्कैन कॉपी भी मंगवा करके देख सकते हैं। और आज मैं आपको इसी के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसके लिए आपको कैसे अप्लाई वगैरह करना होगा और लास्ट डेट वगैरह क्या है। तो डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्नू ने जून 2024 स्टूडेंट्स यानी कि जिन्होंने जून 2024 सेशन का एग्जाम दिया है उनके लिए री इवेल्युएशन और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए जो पोर्टल है वो स्टार्ट कर दिया है। अब ये होता क्या है पहले आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद जो जरूरी गाइडलाइंस है उसके बारे में भी बात करेंगे। इग्नू में क्या होता है कि जब आप एग्जाम देते हैं और आपका रिजल्ट आता है तो अगर आपको ये लगता है कि आपका पेपर ठीक से चेक नहीं हुआ है या फिर आप अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं है, जैसे कि आपने एग्जाम तो बहुत ही अच्छे से लिखा लेकिन जब आपका रिजल्ट आया तो उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर नहीं दिए गए, बहुत ही कम नंबर दिए गए, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि आपका पेपर ठीक से चेक नहीं हुआ है, आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, तो ऐसे में आप री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें यह रहता है कि जो आपका पेपर है इसको फिर से चेक किया जाएगा और इसके लिए पर सब्जेक्ट का आपको 750 रुपए का पेमेंट भी करना होगा, ये चीज फ्री में नहीं होता है। और इसके अलावा अगर आप कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें क्या रहता है कि जो आप एग्जाम लिख करके आते हैं जिस भी आंसर शीट पर, तो इसका स्कैन कॉपी मंगवा करके आप अपने ईमेल पर मंगवा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो कैसे चेक किया गया है, कौन से क्वेश्चन में कितना नंबर दिया गया है, शायद कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसको चेक ना किया गया हो, या फिर जो आपका पेपर चेक हुआ है इसमें नंबर को किस तरीके से टोटल किया गया है, शायद कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर में जितना भी नंबर मिला उसको टोटल ना किया गया हो, तो ऐसे में आप आंसर शीट का स्कैन कॉपी मंगवा करके देख सकते हैं और इसी को कहते हैं इग्नू में कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। और इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फीस आपको देना होगा पर सब्जेक्ट का 100 रुपीज यानी कि 100 रुपए। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपने एग्जाम अच्छे से लिखा था लेकिन आपको जब आपका रिजल्ट आया तो आपको फेल कर दिया गया, यानी कि आपको पासिंग नंबर नहीं मिले या फिर बहुत ही कम नंबर मिले हैं, तो ऐसे में भी आप कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट और री इवेल्युएशन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया आप अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं है तो भी आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें यह रहता है कि ज्यादातर चांस रहता है कि जो आपका नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है और इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं री इवेल्युएशन के लिए तो इसके लिए रिजल्ट भी अलग से आता है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि आपको पता है कि आपने एग्जाम किस तरीके से लिखा है और जब रिजल्ट आया तो आप फेल हो चुके हैं और आपको पता है कि वास्तव में आपको ऐसे ही नंबर मिलने थे, तो आप फालतू में री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई मत करना, नहीं तो ऐसे में आपका पैसा भी खराब हो जाएगा और नंबर भी इंक्रीज नहीं होगा। अगर आपको वास्तव में लगता है कि आपका पेपर ठीक से चेक नहीं हुआ है तो ही आप अप्लाई कीजिए, या फिर आप फेल हो चुके हैं अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप दिसंबर में दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको पर सब्जेक्ट का 200 रुपए का पेमेंट करना होगा और फिर से एग्जाम फीस सबमिट करना होगा। अब बात करते हैं कि अगर आप री इवेल्युएशन या फिर आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको इस वाले पेज पर आना होगा, इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लास्ट डेट वगैरह जो भी रहता है उसका एक पीडीएफ फाइल यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा और आपको बता दिया जाता है। इसके अलावा ये जो वेबसाइट है यहाँ से जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो इस तरीके से लॉगिन होगा और यहाँ पर भी बताया जाता है कि री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है और आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। सभी में आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेगा, सभी स्टूडेंट्स का और सभी सब्जेक्ट का। इसमें यह रहता है कि वेबसाइट पर जिस दिन आपका रिजल्ट अपडेट होता है उसी के अकॉर्डिंग दिन काउंट किया जाता है। जैसे कि री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जिस दिन वेबसाइट पर आपका रिजल्ट अपडेट हुआ है उसके 40 दिनों के अंदर कर सकते हैं, और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जिस दिन आपका रिजल्ट अपडेट हुआ है उसके 30 दिनों के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको बताया गया कि अगर आप कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप जो भी ईमेल आईडी देंगे फॉर्म फिलअप के दौरान उसी ईमेल आईडी पर आपको आंसर शीट का स्कैन कॉपी भेजा जाएगा। और यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट कोड बताया गया है जिसका एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड हुआ है, जिसका आंसर आपने ओएमआर शीट पर दिया है, इसमें आप री इवेल्युएशन और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही में प्रोजेक्ट, डेसिटेशन, प्रैक्टिकल लैब, वर्कशॉप, असाइनमेंट या फिर सेमिनार, इनमें भी आप री इवेल्युएशन वगैरह के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पर आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा
टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2024 एग्जाम स्टूडेंट्स, यहाँ न्यू करके आ जाएगा, आपको यहीं पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, प्रोग्राम कोड आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। इस वाली वेबसाइट से कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैं आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। फिलहाल जरूरी यह है कि इग्नू ने री इवैल्यूएशन का पोर्टल स्टार्ट कर दिया है जून 2024 में जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके लिए। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे दे रखा है।